जिरंड वर्सेस पार्टिसिपल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पार्टिसिपल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो, पार्टिसिपल है क्या? आपने देखा होगा जब हम टेंस सीखते हैं तो वर्ब की फॉर्म्स भी सीखते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म होती है। फर्स्ट पे प्रेजेंट लिखा होता है, सेकंड पे पास्ट लिखा होता है, थर्ड पे लिखा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और जो आईएनजी फॉर्म होती है जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, साथ ही साथ वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाता है। तो बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल कहलाती है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका वर्ब। पार्टिसिपल है क्या? वर्ब भी पार्टिसिपल है। फिर आ रहे हैं एडजेक्टिव पार्टिसिपल। एडजेक्टिव से ये तो हमें समझ में आता है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ये ही थर्ड और ये फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। जैसे हमने बोला स्लीपिंग बेबी, तो बेबी कैसा है? सोया हुआ। स्लीपिंग बेबी मतलब सोया हुआ। हिंदी इसलिए क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हिंदी से भी थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक पे क्वालिटी उनकी स्टेट दिखाई देगी, स्टेट दिखाई देगी, तो कहीं पर किसी काम को करते हुए का भाव होगा। ब्रोकन चेयर, चेयर कैसी है? टूटी हुई। हम नहीं बोलते आई एम टायर्ड, तो टायर्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ही तो है टायर की। तो मैं कैसा हूं? थका हुआ। आई एम एक्साइटेड, ईडी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म यूज किया, तो एक्साइटेड हूं, है ना। उसी प्रकार से एक्साइटिंग वर्ड भी होता है, तो आईएनजी और ईडी दे बोथ वर्क एज एडजेक्टिव, लेकिन दोनों का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, शी केम रनिंग टू मी। अब आप कहोगे कि भाई एडजेक्टिव में तो हमने बेसिकली नाउन के आगे एडजेक्टिव को रख के डिफाइन कर दिया, लेकिन बात जब एडवर्ब की आती है तो वो कहीं ना कहीं वर्ब को डिफाइन करता है, और वर्ब के साथ में डायरेक्टली केम रनिंग लिखते तो आपको शायद नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने लिखा भाई शी केम रनिंग। बेसिकली जब हम नाउन के लिए हाउ का क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं भाई? एडजेक्टिव, है ना। कैसा है तो हम उसकी क्वालिटी बता देते हैं। बट वहीं जब हम वर्ब के लिए हाउ का क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसके लिए क्या आता है भाई? एडवर्ब आता है। तुमने काम कैसे किया, तो हम बताते हैं उसको किस प्रकार से किया। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, कभी भी एडजेक्टिव ऑफ मैनर नहीं होता। तो शी केम रनिंग टू मी। अब यहाँ पर हाउ का क्वेश्चन किसके लिए यूज होने वाला है? नाउन के या प्रोनाउन के लिए या वर्ब के लिए? तो देखो, अगर मैं सेंटेंस को रीड करती हूँ तो क्या मैं शी के लिए हाउ का क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ? शी हाउ, वो कैसी है, वो कैसी है, तो मैं इस कैसी को इसको कैसे के रूप में डिफाइन करने के लिए कोई भी वर्ड नहीं दिया गया। हम बोल रहे हैं वो आई, तो मैं यहाँ पूछ सकती हूँ भाई वो कैसे आई, तो मैं बोल रही हूँ भाई वो दौड़ते हुए आई। कैसे आई भाई? दौड़ते हुए आई। तो यहाँ पे जो हाउ का क्वेश्चन लगा वो किसके लिए लगा भाई? वर्ब के लिए लगा। तो जो वर्ब के लिए हाउ का क्वेश्चन पुटअप होगा तो उसका रिप्लाई एडवर्ब देगा। तो इसलिए जो रनिंग वर्ड यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जो है वो किस रूप में यूज हुआ? एडवर्ब पार्टिसिपल के रूप में। अब इस आईएनजी फॉर्म सेम वर्ड को, रनिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करेंगे, वो देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला एक्साइटिंग मूवी, अब मुझे मूवी कैसी लगी भाई? एक्साइटिंग लगी, तो मूवी मेरा नाउन है और एक्साइटिंग मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैम ने लिखा है टाइगर, अब टाइगर कैसा है? रनिंग टाइगर है ना, रनिंग टाइगर है। अगर मैं यहाँ पे स्लीपिंग टाइगर भी लिख दूं तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई मैंने सोया हुआ शेर देखा। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने दौड़ता हुआ शेर देखा, अब आपको डायरेक्टली ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, शायद इसके सेंटेंस के साथ समझ में आ जाए। आई सॉ, आई सॉ, आई सा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, तो आप क्या बोलोगे? अरे क्या देखा? तो मैं उस क्या का नाम दे देती हूँ कि मैंने टाइगर देखा। अब इस टाइगर की क्वालिटी बता दूं, पता है आज तो मैंने ना एक दौड़ता हुआ टाइगर देखा। तो अब ये जो रनिंग है ये यहाँ क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और यही रनिंग यहाँ पर क्या था? एडवर्ब था, क्योंकि ये केम के लिए रिप्लाई दे रहा था, वर्ब के लिए रिप्लाई दे रहा था हाउ का, और यहाँ पर ये नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। टायर्ड मैन, ये ईडी फॉर्म है, तो टायर्ड मैन, मैन मेरा नाउन है और टायर्ड मेरा एडजेक्टिव है। तो उसी तरीके से देख सकते हो कि कैसे आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म जो है एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। ही वेंट आउट, वह बाहर गया, वह बाहर गया। अब मैं पूछूं कहाँ गया? बाहर गया ऑलरेडी बोल दिया, तो कहाँ का क्वेश्चन पुटअप नहीं होता? क्यों गया? दो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, एक हो सकता है वाई का और एक हो सकता है हाउ का। अब देखो सेंटेंस को पूरा रीड करेंगे तो मुझे कहीं पे भी रीजन तो मेंशन नहीं दिख रहा कि उसने रीजन दिया हो कि भाई वो क्यों बाहर गया। ही वेंट आउट टू मीट समबडी, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसने सिर्फ डायरेक्टली एक एक्शन दिया, विस्लिंग द ट्यून, सीटी बजाते हुए। तो वह बाहर गया, बाहर जाने के लिए हाउ का क्वेश्चन पुटअप हुआ। कैसे गया? सीटी बजाते हुए, तो सीटी बजाते हुए गया। क्वालिटी नहीं बता रहा बल्कि क्रिया का तरीका बता रहे कि वो बाहर कैसे गया। तो देखो इसके लिए क्या बोलेंगे? एडवर्ब पार्टिसिपल। ही एंटर्ड, वह एंटर हुआ यानी अंदर आया। कैसे अंदर आया? लुकिंग एट मी, मुझे देखते हुए, मुझे देखते हुए, यानी कि वो एक एक्शन करते हुए आ रहा था, लेकिन कैसे एक्शन कर रहा था भाई? एंटर होने का एक्शन कर रहा था, लेकिन वो एक्शन भी कैसे कर रहा था भाई? देखते हुए। तो ये क्या बन जाएगा भाई? देखते हुए। अब देखो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या कहती है कि एडवर्ब जो है वर्ब को भी डिफाइन करता है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, और एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। तो देखो अब वो मुझे देख कैसे रहा था? फ्यूरियसली, यानी कि गुस्से में, आग बबूला होकर के। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको ना तो आईएनजी फॉर्म में लिखा है ना ईडी फॉर्म में लिखा है, ये डायरेक्टली एडवर्ब वर्ड ही है। मेरा मेजरली जो समझने का पॉइंट है वो है आईएनजी और ईडी को एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब समझना, ठीक है। फिर देखो अभी कहते हैं कि भाई अब डिफरेंशिएट कैसे करना है, यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन फिर भी एक बार समझाने के लिए। तो एडजेक्टिव पार्टिसिपल जो है विल बी प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एज एन एडजेक्टिव। देखो कभी कभी एडजेक्टिव को भी आपने देखा होगा, जैसे मैं बोलती हूँ आई एम लेजी। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? आई की, लेकिन क्या हमने इस लेजी वर्ड को आई के पहले रखा? नहीं रखा। तो समटाइम्स आपकी एडजेक्टिव जो है अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एंड में भी आती है, तो हो सकता है कि हम इस एडजेक्टिव पार्टिसिपल की इस डेफिनेशन के साथ ये वाला रोल भी देख लें, ठीक है। फिर कहता है कि भाई एडवर्ब पार्टिसिपल विल ऑलवेज डिस्क्राइब एन एक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
तो देखो वही वाली बात आ गई कि एडवर्ब जो है वर्ब को भी डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करेगा और एडवर्ब को भी डिफाइन करेगा। कुछ सेंटेंस के साथ समझते हैं। देखो क्या कहता है, एक एक वर्ब के साथ बता रही हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सको। द मैन, अब हम पर्टिकुलर किसी मैन की बात कर रहे हैं। वियरिंग अ रेड हैट, अब वियरिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो पहना हुआ है, उसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं जिस व्यक्ति को लाल हैट पहनी हुई है। ठीक है। इज माई अंकल, हम क्या करते हैं, हम कई जगहों पर जाते बोलते हैं देखो वो जो लाल सूट में बैठा है ना, है लाल साड़ी में बैठी है ना, तो उसको वो क्या है, उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई एक तरीके से कि जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है। तो वो पहनी हुई वर्ड जो है वो यहाँ पर क्या बना, एडजेक्टिव बना। ठीक है। तो द मैन वियरिंग अ रेड इज माई अंकल। अब इसी वियरिंग को हम एडवर्ब के रूप में देखते हैं। आई एंटर्ड द ग्राउंड, मैंने क्या किया, मैं ग्राउंड में एंटर हुई। अब मैं एंटर कैसे हुई, देखो यहां पे हाउ का क्वेश्चन मैन के लिए यूज कर रहे हैं, द मैन। कैसा मैन, कैसा मैन, या हम बोलेंगे कौन सा मैन, अरे जिसे लाल हैट पहनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया भाई, क्वालिटी वाली बात हो गई, है ना। अब आई एंटर्ड, तो अब मैं आई के लिए हाउ का क्वेश्चन पुट अप करूं तो क्या अगर आगे के स्टेटमेंट को देखते तो मुझे लगता है कि मुझे आगे का स्टेटमेंट आई के लिए, आई के हाउ के लिए रिप्लाई देगा, नहीं देगा। ठीक है। इसलिए हम बोलते चलो एंटर्ड के लिए पूछ लेते हैं। एंटर, मैंने एंटर किया, कहाँ एंटर किया, तो उसने प्लेस दे दिया भाई, आई एंटर द ग्राउंड। अब मैंने एंटर कैसे किया, बियरिंग माई कैप, मतलब मैं ग्राउंड में एंटर हो रही हूँ और अपनी कैप को पहनते हुए, पहनते हुए। तो ये यहाँ पर क्या आया, एक तरीके से एडवर्ब मेरे एंटर होने के तरीके को बता रहा है। कैसा आया भाई, कैप को पहनते हुए अंदर आया। तो ये तरीका क्या हुआ, मैनर बताने लग गया। वो क्वालिटी था, ये मैनर था। हम नहीं बोलते अरे वो कमरे में आगे चिल्लाते हुए, तो शाउटिंग एट मी, शी एंटर्ड शाउटिंग एट मी, तो ये शाउटिंग क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो देखो शी वॉकड होम, क्या कह रहा है, शी वॉकड होम लिंपिंग फ्रॉम हर इंजर्ड लेग। अब देखो इस स्टेटमेंट में हमने ईडी फॉर्म में एडजेक्टिव भी यूज किया है और आईएनजी फॉर्म में एडवर्ब भी यूज किया कि देखो शी वॉकड होम। अब वो कैसे आई घर, लिंपिंग, लिंपिंग करते हुए यानी कि लंगड़ाते हुए, है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब पार्टिसिपल हो गया। अब वो लंगड़ाते हुए क्यों आई थी, फ्रॉम हर इंजर्ड नी। अब उसका नी कैसा था, इंजर्ड था, जिसको चोट लगी हुई थी। तो देखो इसमें एडवर्ब पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव पार्टिसिपल भी है। फीलिंग टायर्ड, कैसा फील, अब देखो टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो अभी क्या कहा था कि भाई एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। तो ये कह रहा आईएनजी फॉर्म में एडवर्ब है, क्या कह रहा है, थका हुआ महसूस करते हुए, करते हुए वाला भाव, है ना। ऑफ लॉन्ग जर्नी ही रेस्टेड हेयर, तो फीलिंग टायर्ड ऑफ लॉन्ग जर्नी, कि भाई इस लंबी यात्रा से थका हुआ महसूस करते हुए ही रेस्टेड हेयर, तो उसने यहाँ पे आराम किया। तो देखो जो मैंने बताया था, द मूवी वॉज बोरिंग, तो मूवी कैसी थी, इसने मूवी के लिए हाउ का क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। आई होप आपको इन छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आया हो डिफरेंशिएट करना कि कैसे मुझे एडजेक्टिव पार्टिसिपल और एडवर्ब पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना है और इन रियल ये कैसे वर्क करते हैं इन अ सेंटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन्फिनेटिव और जिरंड के साथ एक बार फिर से, क्योंकि इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों ही एज नाउन काम करते हैं लेकिन दोनों के यूजेस डिफरेंट होते हैं।